तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये नया टॉपिक का वीडियो है यहाँ पर। तो मैंने कंप्यूटर की इस नेटवर्क को समझ जाने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो कंट्रोल पैनल का नॉलेज होना चाहिए और कुछ वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बाद ही आपको ये नेटवर्क पता चलेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो व्हाट इज़ द नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, मैंने आपको बताया था। नेटवर्क हिस्ट्री बताई थी, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज, इन सभी का वीडियो आप देखिए। मैं नेटवर्क डायग्राम का वीडियो बनाया है, टॉप अलग अलग टॉपोलॉजीज के बारे में बताया यहाँ पर। ओके, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह, और यहाँ पर हर टॉपोलॉजी के बारे में बताया था। ओके, मैश टॉपोलॉजी के बारे में बताया था, स्टार टॉपोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग टॉपोलॉजीज को मैंने बताया था यहाँ पर। ओके, तो पर्टिकुलरली जो हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पर, नेटवर्क बैकबोन क्या होता है, नेटवर्क की डिवाइसेस मैंने आपको समझाए थे, जो हमारे नेटवर्क इंटरनेट पर जो चलते हैं यहाँ पर, नेटवर्क प्लस नेटवर्क का इंटरनेट के अंदर थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दी थी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर OSI लेयर क्या होती है यहाँ पर वो भी समझा था। यहाँ पर गेटवे क्या होता है, तो OSI लेयर के थ्रू ही हम डेटा भेजते हैं, हम रिसीव करते हैं। और जो OSI लेयर क्या है, किस तरह से बनाता है, यहाँ पर मैं आपको समझाया था यहाँ पर। एंड आपको समझाया था कितने ISO, मतलब OSI लेयर के अंदर चेंजिंग की गई थी यहाँ पर। लेयर आर्किटेक्चर में पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ। एप्लीकेशन लेयर क्या है वो मैंने बताया था। फिर मैंने प्रेजेंटेशन लेयर बताया था, वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है। सेशन लेयर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो भी बताया था। तो मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर भी बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर किस तरह से करता है हमारा डेटा हमारे नेटवर्क के अंदर। फिर यहाँ पर उसके किस तरह से डेटा लॉस्ट हो जाए तो किस तरह से वो हमारा डेटा को फिर से रिकनेक्ट करके रिकवर करता है। नेटवर्क लेयर समझाया था। नेटवर्क लेयर के अंदर मैंने आपको IP टेबल बताया था यहाँ पर। डेटा लिंक लेयर मैंने समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर। डेटा लिंक लेयर के अंदर डेटा लिंक क्या करता है, यहाँ पर डेटा लिंक लेयर किस तरह से यूज़ करता है यहाँ पर हमारे सिस्टम को, और क्यों हमें नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये फिजिकल लेयर नेटवर्क लेयर में बताया। यहाँ पर हम जो लास्ट लेयर सीखने वाले हैं वो फिजिकल लेयर है। ओके, तो फिजिकल लेयर क्या होता है और क्यों यूज़ होता है यहाँ पर, और इसका काम क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड reception of unstructured raw data between a device and a physical transmission medium। तो फिजिकल लेयर का काम होता है कि जो डेटा ट्रांसफर होकर गया है या फिर वो डेटा ट्रांसफर होकर यहाँ हमारे सिस्टम में आया है, तो उसका जो अनस्ट्रक्चर जो होता है उसको स्ट्रक्चर में लाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए ये फिजिकल लेयर का काम होता है। और ये रॉ डेटा होता है यहाँ पर, उसको फिजिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में डालना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है। तो जो डेटा हम देखते हैं, हम डेटा यूज़ करते हैं, जो फाइल होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। लेकिन हमारा जो वार होती है, इलेक्ट्रॉनिक वार जो होती है, वो वार जो होती है वो फिजिकल होती है, हम इसको छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। लेकिन उसी वार को हमें ट्रांसफर करना होता है उसी वार के थ्रू दूसरे डेटा को, तो ये फिजिकल लेयर काम करता है यहाँ पर। इट कन्वर्ट टू डिजिटल बिट इनटू इलेक्ट्रिकल। तो ये डिजिटल सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एंटर करता है, रेडियो हो या ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स हो। तो रेडियो मतलब वायरलेस सिस्टम हो। लेयर स्पेसिफिकेशन डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक such as the voltage level, the timing of voltage changes, physical data rates, maximum transmission distance, modulation schemes, channel access method and physical connectors। तो ये जो बात होती है कि लेयर एक स्पेसिफिकेशन हमारा जो होता है यहाँ पर, ये हमारे ऑप्टिकल सिग्नल्स हो या रेडियो हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इसको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करने के लिए उसको फिजिकल स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया जाता है यहाँ पर। उसको कैरेक्टर में अलग अलग बांटा गया है यहाँ पर। ओके, तो
जैसे कि वोल्टेज लेवल्स, मतलब वोल्टेज कितना होना चाहिए, उस उतने वोल्टेज के अंदर हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। टाइमिंग ऑफ वोल्टेज चेंजेस, तो अगर हो सके तो वो जब चेंज होता है यहाँ पर, तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। उसका फिजिकल डेटा रेट्स, मतलब जो हम बीट एमबीपीएस कहते हैं कि 1 MBps, 2 MBps, 3 MBps। तो ये डेटा रेट को चेक करने के लिए, उसको सेट करने के लिए होता है यहाँ पर। मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो सके वो ट्रांसफर करे ये डेटा को, ये देखने का काम ये लेयर करता है। और मॉड्यूलेशन स्कीम होती है यहाँ पर, अलग अलग मॉड्यूल के अंदर सेटअप किया हुआ, मतलब हमारा अलग अलग लेयर के अंदर जो डेटा सेट होकर आया है उसको एक स्पेशल चैनल दे, उसको एक्सेस करने के लिए मेथड और फिजिकल कनेक्टर के अंदर सेटअप करना होता है यहाँ पर। तो फिजिकल कनेक्टर क्या होता है, मैंने आपको कहा कि वायर जो जहाँ जिस कंप्यूटर के अंदर ज्वाइन होती है, या तो फिर हमारा कंप्यूटर जो होता है वो वायरलेस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। तो चाहे कोक्सियल केबल हो, जो पुराना तरीका का केबल हो, उसके अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, फिर भी हमें फिजिकल लेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही लेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बीट के अंदर एंटर करता है, मतलब डिजिटल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एंटर करता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा, चाहे फिर आज के ज़माने में हम RJ45 का यूज़ करते हैं या तो फिर हम फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल हो तब भी ये सिग्नल भेजने का काम ये फिजिकल लेयर ही करेगा यहाँ पर, रुके। लेकिन भले ही हम फिजिकल लेयर के थ्रू हमें चाहिए होता है एक कोई ना कोई एक सिस्टम ऐसी जहाँ पर ये नेटवर्क को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाए कि ये नेटवर्क का सिस्टम से, ये नेटवर्क के कुछ इतने मेथड से और यहाँ पर इसके इतने प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पर। फिर चाहे हम वाईफाई यूज़ करें या फिर हमें कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें, तो वायरलेस हमारा जो मोबाइल का टावर्स होते हैं, जो ब्रॉडबैंड वायरलेस होते हैं यहाँ पर, वो भी फिजिकल लेयर का ही काम करते हैं यहाँ पर। उनको बताने के लिए देख सकते हो कि मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस इंक्लूड द लेआउट ऑफ पिन, वोल्टेज लाइन इम्पीडेंस, केबल स्पेसिफिकेशन, सिग्नल टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी फॉर वायरलेस डिवाइस। तो ये इंक्लूड करता है पिन्स के, अलग अलग लेआउट की पिन्स होती है, उसके वोल्टेज अलग अलग होते हैं, हर एक पिन के अलग अलग वोल्टेज भी होते हैं। लेकिन जहाँ से लाइन आती है, मतलब जहाँ से ये वायर आया है दूसरी जगह से, उसका इम्पीडेंस क्या होता है, मतलब उसका इम्प्रूवमेंट और उसको सेट करने के लिए केबल का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। कौन सा केबल कितने पावरफुल चलेगा, कितने सिग्नल में चलेगा, वो भी होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी फॉर वायरलेस डिवाइस के लिए, तो वायरलेस डिवाइस के लिए भी ये फिजिकल लेयर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, ओके। तो कोई भी आप यूज़ करो सिस्टम, जैसे कि मैं आपको कह देता हूँ कि फिजिकल लेयर जो काम करता है, तो फिजिकल लेयर का मैंने आपको बताया था कि वो डिजिटल सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर मैंने कहा कि बीट रेट होता है यहाँ पर। तो बीट हमारा जो कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर बीट सिस्टम होती है 0 और 1, यही इसको 010101 डेटा को यहाँ पर सेटअप कर लेता है। इसी बीट के अंदर ही हमारा PDU1, PDU2, PDU3, फिर हमारा TCP हेडर जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का हेडर होता है, फिर हमारा IP हेडर होता है, फिर मैक हेडर होता है, फिर हमारा फ्रेम होता है यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर का LLC सिस्टम होती है। इन सभी को ये क्या कर लेता है, बीट में कंट्रोल कर लेता है, मतलब बीट में एंटर कर लेता है। बीट रेट कंट्रोल इज डन द फिजिकल लेयर एंड मे डिफाइन ट्रांसमिशन मोड एज सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये सिंपल कोई छोटा सा हमारा नेटवर्क हो, या हाफ डुप्लेक्स हो, या फुल डुप्लेक्स हो। मैं समझाऊंगा हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर। लेकिन ये फिजिकल लेयर ही हमें बीट के अंदर हमारा डेटा डाल देता है यहाँ पर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, यहाँ पर हमारा कंप्यूटर के अंदर तीन तरह के यहाँ पर हमारा केबल है, नेटवर्क केबल। देख सकते हो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है यहाँ पर, ओके। देख सकते हो, और ना समझ में है तो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि यह फाइबर ऑप्टिक केबल भी है, साथ ही साथ और भी RJ45 करके नेटवर्क केबल है। तो इन केबल के अंदर डेटा को, सिग्नल को फ्लो करने के लिए, सिग्नल को भेजने के लिए एक कार्ड होता है यहाँ पर, नेटवर्क का कार्ड, और प्लस यहाँ पर उसको सिग्नल को यहाँ पर भेजने के लिए उन दोनों को हमारा फिजिकल लेयर काम आता है। द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल लेयर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की कंडीशन के अंदर ही ये हमारा फिजिकल लेयर का जो उसका जो पार्ट होता है वो काम करता है यहाँ पर, ओके। तो नेटवर्क लेयर के अंदर मैं समझाया था कि ये जो होता है हमारा जो डेटा लिंक लेयर प्लस नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा जो अलग अलग IP एड्रेस होते हैं यहाँ पर,
तो आईपी एड्रेस के साथ साथ ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं जिसको नेटवर्क हमारा एनआईसी कार्ड कहते हैं यहाँ पर, यही हमारे इंटरनेट के साथ जुड़ता है यहाँ पर, और हमारे इंटरनेट के अंदर हमारा डेटा भेजता है। कोई वेबसाइट हमें ओपन करनी तो यही कार्ड होता है यहाँ पर। लेकिन आजकल की वेबसाइट के अंदर आपको पहले जो पुराने टाइम के थे वो इस तरह से कार्ड इंटर करने पड़ते थे, लेकिन आजकल के जो पहले से ही हमारे मदरबोर्ड थी उसके अंदर आता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल आप यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, और उसके पास ट्रांस रिसीवर होता है यहाँ पर इस तरह से, ओके। यहाँ पर ये ट्रांस रिसीवर है यहाँ पर। तो उसको समझाने के लिए ये आईपी एड्रेस के साथ साथ ये सभी ओएसआई लेयर का काम करता है यहाँ पर। मैं आपको समझाता है मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक एड्रेस भी इसके साथ ही डिफाइन होता है। लेकिन बिट रेट कंट्रोल का काम होता है कि हर एक बिट को वो इलेक्ट्रॉनिक बिट के अंदर एंटर कर लेगा फिजिकल लेयर। तो एक यहाँ से केबल से दूसरे केबल की जगह पर जाने के लिए ये सिस्टम ऐड होती है यहाँ पर। तो ब्लूटूथ हो, चाहे इथरनेट हो, चाहे यूएसबी ऑल डिवाइसेस हो, चाहे किसी, तो ये सभी लोग काम करेंगे फिजिकल लेयर के ऊपर ही काम करेंगे। तो अगर आपके पास ब्लूटूथ का कोई सिग्नल का सिस्टम हो, चाहे इथरनेट मतलब RJ45 का इस तरह से केबल हो, चाहे फिर आपका कोई फाइबर ऑप्टिक केबल हो, तो ये काम करने के लिए ही यहाँ पर सिस्टम होती है। कुछ फीचर है यहाँ पर TP0, TP1, TP2, TP3 और TP4। तो जब ये ट्रांसफर करता है डेटा को तो कनेक्शन ओरिएंटेड है या नहीं, ये आप खुद ही देखो यहाँ पर। ये कनेक्शन ओरिएंटेड जो मतलब कनेक्शन जब खराब होता है तो वो क्या रिकवर करता है यहाँ पर, तो वो फिर से जो हमारा वायर जो होता है एक सिस्टम होती है यहाँ पर, तो उसको आप रिप्लेस करोगे तो सभी के अंदर ये यस यस मतलब सभी का ये कनेक्शन देता है यहाँ पर। कनेक्शन लेस नेटवर्क मतलब ये कनेक्शन के बिना चल सकते हैं यहाँ पर। तो TP3 जो है, TP3 तक कनेक्शन के नहीं चलेगा। लेकिन TP4 के अंदर जो हमारा ओएसआई लेयर जब स्टार्ट आया, टीपी जो सिस्टम ने जब मैंने कहा था कि ट्रांसफर लेयर जो होता है यहाँ पर, जो ट्रांसफर करने का जो TP4 होता है यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए, तो ये प्रोटोकॉल हमें कनेक्शन लेस नेटवर्क बताता है यहाँ पर यह से। यहाँ पर कंटेंट सेपरेशन इसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आप एरर रिकवरी के लिए भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर रिकवरी करना चाहते हो तो एरर रिकवरी करने के लिए ये सभी TP0 को ये प्रोटोकॉल है यहाँ पर। तो ये प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है तो यहाँ पर। तो ये प्रोटोकॉल एरर रिकवरी करने के लिए कंप्लीट है, लेकिन जो इसका 4 वर्जन से लेकर 1 से 4 तक ये कंप्लीट है, लेकिन ये होस्ट नहीं करता, ओके। यही होता है यहाँ पर। तो सेगमेंटेशन करने के लिए और रीअसेंबली करने के लिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो सेगमेंट में भेज देता है यहाँ पर हमारे डेटा को। तो सभी के ये प्रोटोकॉल काम आता है यहाँ पर। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए ये 2 नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, बाकी 3 करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली फ्लो कंट्रोल जो होते हैं यहाँ पर तो 2 फ्लो कंट्रोल नहीं देते यहाँ पर, लेकिन उसका 3 जो वर्जन है यहाँ पर वो कंट्रोल करने के लिए यह से रीट्रांसमिशन कर सकते हैं। लेकिन टाइम आउट होता है यहाँ पर, टाइम के थ्रू क्या होता है, कुछ टाइमिंग होता है यहाँ पर। उस टाइमिंग ड्यूरेशन के अंदर वो ट्रांसफर नहीं करता है तो वो क्या कर लेता है, ड्रॉप कर लेता है या तो फिर उसको रीट्रांसमिट करता है, फिर से ट्रांसफर करता है। तो ये सिर्फ 4 ही कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये लेटेस्ट है यहाँ पर। और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब रिलायबल होता है यहाँ पर, किसी भी सिस्टम के साथ वो जुड़ सकता है यहाँ पर, ट्रांसफर कर सकता है किसी भी वायर के साथ। वो ट्रांसफर करने के साथ साथ हमारा कोई भी हमारा नेटवर्क हो रिलायबल होता है। तो पहला जो प्रोटोकॉल है वो मना कर देता है, लेकिन दूसरे सपोर्ट करता है, तीसरा नहीं करता TP2, और तीसरा और चौथा सपोर्ट करता है। इस तरह से यहाँ पर ये सिस्टम होती है। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम कोई नहीं विजुअलाइजेशन ट्रांसपोर्ट करते हो तो आप सेट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर हमारा कोई भी ब्रांच हो या फिर कोई भी ईमेल सिस्टम्स हो, कोई भी हो, ऑफिस हो। तो एक ऑफिस हो या 2 ऑफिस हो या फिर 1 से 2 मोबाइल डिवाइसेस हो, चाहे फिर हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, तो फिजिकल लेयर का ही काम होता है कि एक ट्रांसफर करने का डेटा का काम होता है जो डिजिटल बिट को इलेक्ट्रॉनिक बिट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है यहाँ पर। तो देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी तरीके से इस तरह से नेटवर्क को सेटअप करती है और उनके अंदर बहुत ही हाई लेयर के इक्विपमेंट होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हायर लेयर में है equivalent double envelopers such as cryptographic presentation services that can be read by the addresses only,
तो ऐसे हाई लेयर के भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उनके पास और डबल यहाँ पर ये एक सिस्टम होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसके जैसे क्रिप्टोग्राफी होती है यहाँ पर प्रेजेंटेशन करती है यहाँ पर सर्वर के सिस्टम के साथ रीड भी कर सकती है, और वो किस तरह से करती है एड्रेस को ही सिर्फ रीड करती है यहाँ पर, ऐसे भी सिस्टम्स होती है। तो राउटर को हेल्प मिल जाती है, सिस्टम को हेल्प मिल जाती है यहाँ पर। फिर कुछ ऐसे राउटली स्पीकिंग होती है, टनलिंग प्रोटोकॉल्स होती है यहाँ पर, ऑपरेट करती है डायरेक्टली जो ट्रांसपोर्ट लेयर को ही काम सेट कर, जैसे कि कैरिंग नॉन आईपी प्रोटोकॉल जैसे कि IBM एनसेन है और नोवेल IPX ओवर जो आईपी नेटवर्क होते हैं, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन विद IPsec। तो आईपी सिक्योरिटी को इंक्रिप्शन करने के लिए, आईपी एड्रेस को सिक्योरिटी देने के लिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर को भी बहुत ही अच्छा ये सिस्टम होता है यहाँ पर। तो ये प्रोटोकॉल्स बहुत अलग अलग क्रिएट करके ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, तो ये जब बीट के साथ ये कन्वर्ट कर लेते तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी वार लगी होती है, हमारे अलग अलग डिवाइसेस के अंदर वार लगती होती है, सर्वर के अंदर, सर्विस के अंदर, हमारा जो भी वायरलेस एंटीना के साथ, तो इन वायर के अंदर जितने भी डेटा ट्रांसफर होते बीट वाइज, इनको करता ही फिजिकल लेयर ही करता है। ओके, तो यही से वो स्टार्ट होता है, जनरेटिंग इनकैप्सुलेटिंग करता है यहाँ पर। तो वो डेटा को डायरेक्टली ऐसे नहीं जाने देता है, उसको बीट वाइज सेटअप कर लेता है यहाँ पर, बीट 0-1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर वाइल जनरेटिंग राउटिंग इनकैप्सुलेशन GRE might seem to be a network layer protocol if encapsulation of the payload takes place only at the endpoint। जब तक आपका सिस्टम का कोई भी डेटा उस डेस्टिनेशन के सर्वर के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल काम करता रहेगा। इसके अंदर जो डेटा है वो जो राउटर होता है वो काम करता रहेगा, और यहाँ पर जो फिजिकल लेयर है और यहाँ पर डेटा लिंक लेयर उसका वेट करता है। यहाँ पर GRE becomes close the transport protocol IP header but contain complete layer 2 frames and layer 3 packet delivered to endpoint। तो जैसे कि यहाँ पर IP header होता है वो हमेशा हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले हम जो IP एड्रेस एंटर कर लेते हैं, IP एड्रेस IP वर्जन 4 कोई भी हमारा IP एड्रेस हो, फिर हमारा DNS DHCP और MAC एड्रेस वगैरह, जितने भी हमारे आईपी एड्रेस, हमारे राउटर के आईपी एड्रेस वगैरह, सर्वर के आईपी एड्रेस, तो कंप्लीट करता है यहाँ पर। लेकिन ये कंटेन करते हैं एक लेयर 2 डेटा लिंक लेयर की फ्रेम को, और या तो फिर वो लेयर 3 की पैकेट डिलीवरी को एंड पॉइंट तक करते हैं। तो इसके जो होते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स जो होते हैं L2TP लाइन टू टनलिंग प्रोटोकॉल में इसको बताऊंगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में बताया था आपको कि जब तक आपका ये पॉइंट मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या होता है, कि मैंने लिखा कि www.google.com, तो मैं जैसे ही डेटा मैं जैसे सर्च करता हूँ तो मैं पैकेट चला गया, मतलब मेरा डेटा चला गया इंटरनेट के ऊपर, वो फिर रिस्पॉन्स देता है, मुझे वेबसाइट ओपन हुई तो वो सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो मेरा एंड पॉइंट सर्वर है गूगल का एंड पॉइंट सर्वर। ओके, तो वो होता है एंड पॉइंट। ओके, तो जब तक वो मुझे सेगमेंट्स अलग अलग करके मेरा डेटा भेजा जाएगा, तो हर नेटवर्क, हर कंप्यूटर का नेटवर्क, हर जो इंटरनेट होता है वो उसके ट्रांसफर करने के, चाहे वायर हो या वायरलेस डेटा, डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर ही काम होने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम होती है। तो फिजिकल लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। Although non-developer under OSI reference model is not strictly conferring the OSI definition of the transport layer। तो बहुत सारे जो डेवलपर जो OSI लेयर के अंदर जो चेंजिंग करते हैं यहाँ पर, या तो कि इसको स्ट्रिक्टली कुछ कंफर्म करते हैं यहाँ पर, OSI कुछ प्रोटोकॉल अपने कंपनी के लिए अलग क्रिएट करते हैं, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या तो फिर UDP प्रोटोकॉल के अंदर ही काम करना पड़ता है। ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको प्राइमरी प्रोटोकॉल कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जब हम डेटा ट्रांसफर करता है तो यही हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर TCP को ही यूज करता है, और जब हम यूजर डेटा प्रोटोकॉल क्या होता है मैं समझाऊंगा, लेकिन TCP और UDP के बीच में ही हमारा पूरा इंटरनेट और नेटवर्क है। ये दोनों प्रोटोकॉल ही इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट करता है यहाँ पर, मतलब सिस्टम होता है यहाँ पर, और कॉमनली कैटेगराइज सेटअप होती है यहाँ पर। इन दोनों की अलग अलग कैटेगरीज है लेयर 4 प्रोटोकॉल के अंदर। ओके, तो यही OSI लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए भी यही दोनों प्रोटोकॉल, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको
समझाऊंगा कि किस तरह से लेयर अलग अलग काम करती है, एक साथ समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से हमें प्रोटोकॉल जो व्यवसाय में काम होते हैं यहाँ पर। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक सवाल पूछता हूँ कि कौन सा यहाँ पर इस फिजिकल लेयर के अंदर कौन सी डिजिटल को कहाँ पर सिग्नल के ट्रांसफर किया, कौन से सिग्नल के ट्रांसफर किया जाता है। ओके, और यहाँ पर कौन कौन से केबल यूज करने के लिए क्या कार्ड यूज किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।